हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी लोग घबराते हैं, आई गेस। राइट, बहुत कम ही लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती है, उसके रिएक्शंस पढ़ना, उसके कॉन्सेप्ट समझना अच्छा लगता है। राइट। तो मैं भी बहुत सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और बच्चे, स्पेशली जो एनडीए के बच्चे हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो ये लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि मैम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, हमको नींद आने लग जाती है। राइट। तो चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री आसान करने का उपाय ढूंढ के लेके आई हूँ। ठीक है, चलिए अपने आप को पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरा नाम है सीपी सिन्हा और मैं पिछले 10 साल और 10 इयर्स प्लस कह सकते हैं आप, मैं तब से केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ मैं। ठीक है, और एनडीए के लिए मैं पिछले 7 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और बहुत सारे बच्चों ने एनडीए क्लियर किया है जिनको मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया है। सो दैट इज़ ऑब्वियसली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो। तो आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री लेके आई हूँ, एक टॉपिक लेके आई हूँ केमिस्ट्री के, जिससे कि आप लोग एनडीए की प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। और एनडीए की प्रिपरेशन में केमिस्ट्री आपका सॉलिड 100% आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे वर्क करेंगे। मैं आपको केमिस्ट्री के सारा सिलेबस जो है एनडीए का, उसका मैं वीडियोस बना करके आपको मैं अपने चैनल पे दूंगी। बस आपको करना क्या है, तो आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करके उसका नोटिफिकेशन वाला जो बेल है उसे आप लोग ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे जो नए वीडियोस आते जाएंगे तो वो आपको पता पड़ता जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो मेरे आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक जिस पे आपको क्लास देखनी है, जिसका वीडियो आपको चाहिए, आप उस टॉपिक के लिए मेरे को चैट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा। मैं बहुत जल्द ही फिर उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ाई करेंगे और एनडीए की प्रिपरेशंस को हम अच्छा करेंगे। तो मेरे बच्चे अभी तक केमिस्ट्री के लिए, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं अभी तक और जिन लोगों ने मेरे से केमिस्ट्री पढ़ी है एनडीए के लिए, मैं प्राउडली ये बात बोलती हूँ आप लोगों को कि उन सभी बच्चों ने केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा किया है। 17-18 क्वेश्चंस में से वो मैक्सिमम 15-16 क्वेश्चंस तो सॉल्व करके आते ही आते हैं। तो हमारा टारगेट यही रहता है कि हम 100% क्वेश्चंस केमिस्ट्री के बच्चों के साथ सॉल्व करना सिखा दें, उनको प्रैक्टिस करवा दें, जिससे कि उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाए और वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ। चलिए, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो ये वीडियो है उसके बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे सिलेबस से इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ कि एनडीए में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और इन टॉपिक को फिर हम किस तरह से आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। कोर्स फॉर एनडीए 2022 का जो सिलेबस है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक आपके सामने है physical and chemical changes, elements, compounds and mixtures, laws of chemical combination, equivalent mass, structure of atom, chemical bonding। ठीक है, अब एक बात मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्लासेस में पूछते हैं कि मैम हमें 11th एंड 12th का पूरा पोर्शन प्रिपेयर करने की ज़रूरत है एनडीए के लिए। नहीं बच्चों, आप लोगों को एनडीए के लिए 11th-12th का पोर्शन से ज़्यादा 9th और 10th के पोर्शन को करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 7 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और हर साल ऐसा होता है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, जितना सिलेबस मैंने केमिस्ट्री का बच्चों को पढ़ाया है, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। कुछ भी अलग से बाहर से कुछ भी आया हुआ नहीं रहता है। तो बिल्कुल 100% मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जो ये सिलेबस जो मैंने बना रखा है, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है, एकदम फोकस करके एनडीए के ऊपर है। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। हाँ, ये ज़रूर है कि 9th-10th का आप, अगर आपके पास पॉसिबल है तो स्टेट बोर्ड का, सीबीएसई का और आईसीएसई का, तीनों का सिलेबस पढ़िए। अगर पॉसिबल नहीं है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा जो ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, इसमें मैंने सभी चीज़ को ऐड कर रखा है। तो आप 9th-10th के स्टेट बोर्ड के टॉपिक्स, सीबीएसई के टॉपिक्स और आप आईसीएसई के टॉपिक्स, तीनों के टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इतना टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो दैट इज़ एनफ, मोर देन एनफ फॉर योर एनडीए का एग्जामिनेशन।
ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो ये जो टॉपिक्स मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसमें से कुछ टॉपिक्स तो आप लोगों ने 9th-10th की बुक में देखेंगे, कुछ टॉपिक आप 11th की बुक में देखेंगे, तो मिला जुला टाइप का ये सारा टॉपिक है। ठीक है, तो ये वाली सारी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, सिम्बल्स, वैलेंसी एंड केमिकल फॉर्मूले, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मास, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। तो देखिए भाई, एनडीए के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्टली स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से देखे गए हैं, मोल कॉन्सेप्ट से देखे गए हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास के न्यूमेरिकल आते हैं। अच्छा, ये कोई कंसिस्टेंटली है नहीं कि हर साल न्यूमेरिकल आएंगे ही, ठीक है। अगर आप 2014 का पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे एनडीए का जो पेपर है, एनडीए 1 का भी और एनडीए 2 के, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, 2014 में भर भर के न्यूमेरिकल्स आए थे। ठीक है, बाकी और सालों में भी आते हैं न्यूमेरिकल, मगर 1 या 2 न्यूमेरिकल आते हैं। उस साल तो मुझे लगता है 4-5 न्यूमेरिकल्स आए थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका अगर 4 मार्क का है और आपको 4-5 न्यूमेरिकल आया, मतलब आप सोच लीजिए आपका कम से कम 20-24 मार्क का खाली न्यूमेरिकल आया। मैटर करता है, राइट, मैटर करता है, इतना इतना मार्क्स मैटर करता है। तो इसलिए हम न्यूमेरिकल्स को भी बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स आप देख लीजिए, फिर हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे ही इसके बारे में। बाकी के और टॉपिक हैं, देखिए पीरियोडिक टेबल है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस है, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अभी 2022 का जो एनडीए 1 का पेपर हुआ है उसमें 2 क्वेश्चन आए थे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन से, ठीक है ना। फिर उसके बाद कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, ये आपका आईसीएससी का टॉपिक है। सम इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड अमोनिया, ये भी आपका आईसीएससी का टॉपिक है। तो जो बच्चे आईसीएससी बोर्ड के हैं वो इन टॉपिक को आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि मैं कौन से टॉपिक की बात कर रही हूँ। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आपका आईसीएससी का टॉपिक है। ये 3 टॉपिक आईसीएससी 10th का टॉपिक है, जो कि इससे रिलेटेड आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्शंस भी आते हैं, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी, ये वाला टॉपिक तो आपका सीबीएसई का है, आईसीएसई में भी है और स्टेट बोर्ड में भी, तीनों में ये वाला टॉपिक है। तो हम मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन की कैसे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है ना, ये सारी टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं, किस तरह से एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल का, कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस में हम बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से करके हम इन टॉपिक्स को तैयार करेंगे। उसके बाद और भी है बहुत सारे टॉपिक, देखिए जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, गैस लॉज। गैस लॉज फिर से आपका आईसीएससी के बोर्ड में, आईसीएससी सिलेबस में 10th क्लास की बुक में, आपके सीबीएसई में नहीं है गैस लॉज, और 9th की बुक में, सॉरी 10th की नहीं 9th की बुक में है। एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, ये भी आईसीएससी में भी है, सीबीएसई में भी है। फिर वाटर चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें भी हाइड्रोकार्बन भी आ जाता है कभी कभी। अभी दो साल से, 2 साल से मतलब 2021 के एनडीए 1 एनडीए 2 में दोनों बार पेपर में क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू कि वो आपसे पूछते हैं कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है, कितने कोवैलेंट बॉन्ड है पर्टिकुलर कंपाउंड में एंड ऑल। तो ये सब टाइप की चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब कंपाउंड्स की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़, ये एलिमेंट और ये कंपाउंड्स जो हैं इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ हमको पढ़नी पड़ेगी। सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। सारा उसमें आप पढ़ते हैं ग्लास, पेंट, इंक, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे लाइम हो गया आपका, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, है ना, ऐसे ऐसे सॉल्ट्स के बारे में भी आप पढ़ते हैं उसके अंदर में। फिर फर्टिलाइजर्स एक जनरल टॉपिक है, ये बायोलॉजी का भी टॉपिक कह सकते हैं, केमिस्ट्री में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो सब तरह के फर्टिलाइजर्स, नेचुरल, सिंथेटिक, सब तरह के फर्टिलाइजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारा सिलेबस है, जिससे जो टॉपिक्स होते हैं जो आपके एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, यही सारे टॉपिक्स हैं, किसी में से ज़्यादा किसी में से कम, मगर जो भी टॉपिक्स आते हैं यही आते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ टॉपिक आपको लगेगा कि क्लास 11 के हैं, कुछ टॉपिक आपको लगेगा क्लास 12 का है। बट आईसीएससी का भी सिलेबस को अगर देखा जाए तो बहुत कुछ आईसीएससी में 9th और 10th के क्लास में भी होता है टॉपिक, तो आपको उस लेवल पे पढ़ना है।
आपको 11th और 12th के लेवल पे उतना डिटेल में न्यूमेरिकल्स ये सब जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गैस लॉ का टॉपिक है, इसमें आपको उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे आईसीएसई के 9th स्टैंडर्ड की बुक के हिसाब से। तो खाली कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरा सिलेबस जो है एकदम फोकस होकर के एनडीए के लिए बनाया हुआ सिलेबस है, तो आपको परेशानी नहीं होगी इसको पढ़ने में। तो चलिए, तो फिर हम अपने वीडियोस को फिर एक एक करके टॉपिक उठाते जाएंगे और उसके वीडियोस को बनाते जाएंगे। और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मेरे, जिससे कि आपको ये सारे टॉपिक्स आसानी से समझ में आते चले जाएं। कहीं पे कुछ डाउट होता है, कुछ होता है, तो ज़रूर से मुझको चैट सेक्शन में लिख के बताइए। उस पर्टिकुलर डाउट्स के ऊपर में मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे बताऊँगी, उसके डाउट्स क्लियर भी कर दूँगी। प्लस आप लोगों को मैं कुछ एक आध वीडियोज़ ऐसा भी बना के बता दूँगी जहाँ पे कि आप लोगों को खाली क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो रहते हैं, क्वेश्चंस जो आप लोग एमसीक्यूज़ जो प्रैक्टिस करते हो या पीवाईक्यूज़ जो प्रैक्टिस करते हो, उसके ऊपर भी मैं कुछ वीडियोस लेकर के आ जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए, तो फिर आज के इस टॉपिक को, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मैं एक नया वीडियो आप लोगों के पास लेकर के आऊँगी जिसमें कि आप लोग इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, और टॉपिक को बताते समय में मैं आप लोगों को उसके वेटेज के बारे में भी ज़रूर बता दूंगी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए, ओके देन। तो फिर आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग फटाफट से मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके देन, सी ऑल ऑफ यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।